हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक का ड्राइंग बनाने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे हमने इसके पहले ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के नंबर ऑफ टॉपिक कवर कर चुके हैं। यदि किसी कारण से आपने उन टॉपिक्स को अभी तक कवर नहीं किया है तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन वीडियोस के लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित सममिति दृश्य को एक्स की डायरेक्शन से देखते हुए, एक्स का डायरेक्शन हमें यहां से दिया गया है, यहां से देखते हुए हमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना है। इट मींस यहां से हम फ्रंट व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम साइड व्यू देखेंगे, देन इस डायरेक्शन से हम टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देख लेते हैं कि हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है। फ्रंट व्यू में हमें लेंथ और हाइट दिखाई देती है। सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं, फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट दिखाई देगी। देन साइड व्यू की जब हम बात करेंगे तो साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, या विड्थ दिखाई देगी, देन या हाइट, टोटल इसकी हाइट दिखाई देगी। तो साइड व्यू में हमें विड्थ प्लस हाइट दिखाई देती है। देन जब टॉप व्यू की हम बात करते हैं, जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तो या लेंथ दिखाई देगी, देन या विड्थ दिखाई देगी। तो लेंथ प्लस विड्थ हमें टॉप व्यू में दिखाई देती है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल लेंथ, विड्थ और हाइट हमारे पास कितना दिया गया है डायग्राम में। तो टोटल लेंथ जो है हमारे पास दिया गया है यहाँ पर 76 मिलीमीटर। लेंथ हमें मिल गया है 76 मिलीमीटर। देन जब हम हाइट की बात करते हैं तो हमें हाइट यहाँ पर 30, देन 10, देन 10, इट मींस यहाँ पर 50 मिलीमीटर हमको टोटल हाइट दिया गया है। देन जब हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ हम यहां पर देखेंगे, टोटल हमें 40 मिलीमीटर का विड्थ दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन निकाल लिया लेंथ, विड्थ और हाइट का। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारी जो सीट है उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस प्रकार से 4 इक्वल पार्ट करने से हमारा जो है ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। अब जब हमने यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है अपनी सीट को, तो यहाँ पर हमें एक रेफरेंस लाइन मिलती है जिसे हम XY लाइन भी कहते हैं। और जब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो XY लाइन या रेफरेंस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा वर्टिकल प्लेन होता है। देन XY लाइन के या रेफरेंस लाइन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। देन हम जानते हैं कि वर्टिकल प्लेन में हमेशा हमारा फ्रंट व्यू और साइड व्यू ड्रॉ होता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमेशा हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है राइट हैंड साइड से हमें फ्रंट व्यू देखने के लिए कहा गया है, इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। इट मींस हम यहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ पर हमारा साइड व्यू ड्रॉ होगा, देन यहाँ पर हमारा टॉप व्यू ड्रॉ होगा। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्लेस मिल गया है कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हमारा कहां पर ड्रॉ होगा। तो हम अब क्या करते हैं कि जो हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो डायमेंशनिंग है उसके बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। बॉक्स जनरेट करने से क्या होता है कि हमारा ड्राइंग बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देता है। फ्रंट व्यू में हमें लेंथ प्लस हाइट दिखाई देती है। तो लेंथ हम जानते हैं कि लेंथ हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर दिखाई देती है, देन हाइट जो होती है वह हमारी वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लेंथ दी गई है 76 मिलीमीटर दी गई है। इट मींस 7, और जो हाइट दी गई है वह 50 मिलीमीटर दी गई है। इट मींस 76 बाय 50 मिलीमीटर का एक बॉक्स हम यहाँ पर जनरेट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेंथ और हाइट 76 बाय 50 मिलीमीटर का यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लिया जिसके अंदर हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा। देन अब हम यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हमें टॉप व्यू में क्या दिखाई देता है, टॉप व्यू में हमें लेंथ प्लस विड्थ दिखाई देती है। तो लेंथ हमारी टोटल 76 मिलीमीटर है, देन विड्थ जो है हमारा 40 मिलीमीटर है। तो 76 बाय 40 मिलीमीटर का यहाँ पर एक बॉक्स जनरेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने 76 बाय 40 मिलीमीटर का एक बॉक्स यहाँ पर जनरेट कर लिया है। देन अब हम यहाँ पर साइड व्यू के लिए बॉक्स जनरेट करेंगे। साइड व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, साइड व्यू में हमें विड्थ और हाइट दिखाई देती है। तो विड्थ है हमारी 40 मिलीमीटर, देन हाइट है 50। तो यहाँ पर 40 बाय 50 मिलीमीटर का एक बॉक्स जनरेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के जो बॉक्स हैं वह जनरेट हो गए हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर यह बॉक्स दिया गया है जिसमें हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमें फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखाई देगा। तो फ्रंट व्यू में हमें यह वाला पोर्शन दिखाई देगा, देन ये वाला पोर्शन दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू में हमें जो जो पोर्शन दिखाई देगा उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है कि हमारा जो ड्राइंग बनाना है थोड़ा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो रेड पेन से हाईलाइटेड जो पार्ट है यह हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई देगा।
सपोज हम यहाँ पर बैठे हुए, देन हमारा लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये है, राइट हैंड कॉर्नर ये है। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर जो यह वाला है इसको हम यहाँ पर एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस है 76 मिलीमीटर है। तो यहाँ से एक 76 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमें यहाँ पर 76 मिलीमीटर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वह हमें यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ पर इस पॉइंट पर हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस है, जिसका जो हाइट है वो 22 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हम 22 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी हमें 22 मिलीमीटर की। देन अब हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं। यहां से हम देख रहे हैं कि एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी जिसका जो हाइट है 30 मिलीमीटर है। यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका जो हाइट होगा वह 30 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह वाली लाइन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। देन अब हम यहाँ देखते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है जो डिस्टेंस है 40 मिलीमीटर है। तो यहाँ से एक 40 मिलीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 40 मिलीमीटर की। देन अब हम यहां पर इस पॉइंट पर आ गए। हम यहां देख रहे हैं कि यह वाला जो 20 मिलीमीटर ऊंचाई पर एक जो पॉइंट था, देन यह वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी 40 मिलीमीटर की, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक इंक्लाइंड लाइन है। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक इंक्लाइंड लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यह वाला शेप मिल गया है। देन अब हम देखते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से 5 मिलीमीटर, देन यहाँ से 5 मिलीमीटर। इट मींस यह वाला जो पॉइंट है हमारा यह वाला है, यहाँ से 5 मिलीमीटर इधर चलेंगे, देन यहाँ से 5 मिलीमीटर इधर आएंगे। तो दोनों कॉर्नर से हम 5 मिलीमीटर मूव करते हैं, 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन 5 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। तो हमें यह वाला पॉइंट मिल गया है। अब हम इस पॉइंट पर आ गए और इस वाले पॉइंट पर आ गए। देन यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जिसका जो हाइट है 20 मिलीमीटर है। तो यहां से हम 20 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से इस पॉइंट से भी 20 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पर आ गए। यहां से हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही है दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो हम भी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह रेक्टेंगल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं फ्रंट व्यू से, इस रेक्टेंगल के अंदर दो सर्कल कट किए हैं जिसका जो डायमीटर है 10 मिलीमीटर है और इसका सेंटर यहां से 15 मिलीमीटर। तो यहां से हम 15 मिलीमीटर इधर मूव करेंगे तो हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। तो यहां पर हमने सेंटर फाइंड कर लिया। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यह सर्कल जो है हमें दिखाई नहीं देगा और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी व्यूज, जो भी पॉइंट हमें दिखाई नहीं देते हैं उनको हम हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। तो यहां पर हम सेंटर पे आ गए। सेंटर से हम देख रहे हैं कि इसका जो डायमीटर है 10 फाई, इट मींस 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की ओर और 5 सेंटीमीटर राइट साइड की ओर हमें दो हिडन लाइन दिखाई देंगी। तो यहां से 5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन 5 सेंटीमीटर राइट साइड की ओर। तो हिडन लाइन हमें यहां दिखेंगी। यह सर्कल जो है हमें हिडन लाइन के रूप में यहां पर दिखेगा। प्रकार से यहां पर भी। तो फ्रेंड्स यह जो सर्कल था हमें दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमने यहां पर हिडन लाइन के रूप में इसे ड्रॉ किया है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे थे यहां भी एक सर्कल कट किया हुआ जिसका जो डायमीटर है 10 फाई और जो इसका सेंटर है यहां से 10 मिलीमीटर ऊपर। तो यहां से 10 मिलीमीटर हम ऊपर चलते हैं, इसका सेंटर हमें मिल जाएगा। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो यहां पर इसका जो डायमीटर दिया गया है 10 मिलीमीटर, इट मींस यहां इससे 5 मिलीमीटर ऊपर और 5 मिलीमीटर नीचे दो हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। और हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से यहां पर भी।
ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये दोनों सर्कल हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब हम जब यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां पर एक सर्कल कट किया है, एक हाफ सर्कल कट किया है जिसका जो डायमीटर है 35 है। इट मींस इस पॉइंट से 15 मिलीमीटर ऊपर चल के, यहां से 15 मिलीमीटर ऊपर चल के एक हिडन लाइन हमें दिखाई देगी। यह जो सर्कल है यह हमें हिडन लाइन के रूप में दिखाई देगा क्योंकि यह हमें यहां से फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक हिडन लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह जो सर्कल था यह हमें इस हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो यहां पर एक स्लॉट कट किया गया है जो कि हमें फ्रंट व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा, तो यह भी हिडन लाइन के रूप में दिखेगा। इसका लोकेशन हम यहां पर निकाल लेते तो इस पॉइंट से 6 मिलीमीटर राइट साइड की ओर चलेंगे तो इसका ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो यहां से 6 मिलीमीटर चलते हैं तो यह वाला जो कॉर्नर था यह हमें यहां पर मिल गया है। देन यहां से एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी हमें हिडन, तो यहां पर एक हिडन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यह वाला पार्ट, चूंकि यह इसी रेडियस तक है इसलिए यहां पर यहीं तक ड्रॉ करेंगे। देन यहां से इसका जो डिस्टेंस है 20 मिलीमीटर है, यहां से 20 मिलीमीटर मूव करते हैं। देन यहां पर हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यह जो स्लॉट कट किया गया था हमें यहां पर हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहां पर फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पर टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है देखते हैं हम। टॉप व्यू में जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा, देन ये वाला जो 5 मिलीमीटर का रेक्टेंगल है यह भी दिखाई देगा। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह जो ग्रीन लाइन से शेडेड पार्ट है, ये वाला रेक्टेंगल, देन ये वाला रेक्टेंगल, देन ये वाला रेक्टेंगल हमें टॉप व्यू से ऊपर से देखने पर दिखाई देगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, सपोज हम यहां से देख रहे हैं टॉप व्यू को, तो हमारा लेफ्ट हैंड जो लोवेस्ट कॉर्नर होगा यह वाला होगा, जिसको हम यहां एज्यूम कर चलेंगे। तो यहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 76 मिलीमीटर होगा। तो यहां से हम 76 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार से हमें यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 76 मिलीमीटर होगा। देन अब हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां हमें विड्थ दिखाई देगी। विड्थ कितनी है हमारी 40 मिलीमीटर, जो विड्थ हमेशा हमारी वर्टिकल लाइन के रूप में दिखाई देती है। तो यहां से एक 40 मिलीमीटर की लाइन दिखाई देगी वर्टिकली। ओके, इस प्रकार से यह वाली जो लाइन है हमें यहां इस प्रकार से वर्टिकल दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी हमें जिसका जो डिस्टेंस होगा 40 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से यह लाइनें दिखाई दे रही हैं। देन हम यहां से भी देख रहे हैं, जब ऊपर से देखेंगे तो यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा 76 मिलीमीटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमें यहां पर 76/40 का एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है यहां से, देन यहां से यहां तक इस प्रकार से हमें एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से देख रहे हैं, टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो यहां पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट से हम 40 मिलीमीटर इधर आएंगे तो एक वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देगी। तो यहां पर इस कॉर्नर से 40 मिलीमीटर हम इधर आते हैं तो हमें एक लाइन दिखाई देगी जिसका जो डिस्टेंस होगा वह 40 मिलीमीटर होगा। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन अब जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो यहां पर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जिसका जो डिस्टेंस होगा, यहां से 5 मिलीमीटर इधर जाएंगे, यहां से 5 मिलीमीटर इधर आते हैं, देन यहां से 5 मिलीमीटर इधर आएंगे, यहां से 5 मिलीमीटर, चारों ओर से 5 मिलीमीटर का डिस्टेंस हम यहां पर मेंटेन कर लेंगे। तो यहां से इस पॉइंट से 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, देन यहां से 5 मिलीमीटर डाउन साइड की ओर, देन इसी प्रकार से 5 मिलीमीटर इधर मूव करेंगे, देन यहां से 5 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलेंगे, देन इसी प्रकार से यहां इस कॉर्नर से 5 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलेंगे, देन इसी प्रकार से 5 मिलीमीटर नीचे की ओर चलेंगे। तो यह जो 4 पॉइंट है यहां हमको यहां पर लोकेशन मिल गया है। तो यहां पर हम चारों पॉइंट्स पर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। यहां पर या वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, देन यह वाली वर्टिकल लाइन दिखाई देगी, देन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी, देन हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां पर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां पर भी
एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन हम देख रहे हैं कि इनको मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर ड्रॉ की गई है। यहां पर हम भी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इसी प्रकार से यहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह जो रेक्टेंगल था हमें टॉप व्यू में यहां पर दिखाई दे रहा है। देन यहां पर जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक सर्कल दिखाई देगा जिसका जो सेंटर है यहां से 15 मिलीमीटर, इट मींस इस वाले कॉर्नर से 15 मिलीमीटर इधर जाएंगे, यहां से 20 मिलीमीटर ऊपर जाएंगे तो इसका सेंटर हमें यहां पर मिल जाएगा। यहां से 20 मिलीमीटर, यहां पर हमें इसका सेंटर मिल गया है। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन इस सेंटर से अब हम देख रहे हैं कि एक सर्कल कट किया गया है जिसका जो डायमीटर है वो 10 पाई है, इट मींस 5 मिलीमीटर का रेडियस लेंगे। देन सेंटर पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह सर्कल हमें यहां पर टॉप व्यू से देखने पर दिखाई देगा। देन जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यह वाला एक और सर्कल है जो हमें दिखाई नहीं देगा, जिसका जो डायमीटर है वो अभी 10 पाई है, इट मींस यह जो सेंटर है यहां से 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे दो डॉटेड लाइन हमें दिखाई देंगी। तो इस सेंटर लाइन से 5 मिलीमीटर ऊपर की ओर, देन 5 मिलीमीटर नीचे की ओर दो डॉटेड लाइन हमें दिखाई देंगी। इस प्रकार से यहां से भी। तो फ्रेंड्स यह जो सर्कल था हमें टॉप व्यू में दिखाई नहीं दे रहा था और हमने इसको हिडन लाइन के रूप में यहां पर ड्रॉ कर दिया है। देन जब हम यहां ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हैं तो यहां से एक स्लॉट कट किया गया है जो हमें दिखाई देगा। तो इसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से 6 मिलीमीटर, इट मींस यह जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से हम 6 मिलीमीटर इधर आकर हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। और इसका जो विड्थ है वो कितना है हमारा यहाँ पर 10 मिलीमीटर, इट मींस 5 मिलीमीटर अप साइड और 5 मिलीमीटर डाउन साइड में दो लाइनें हमें दिखाई देंगी। तो यहां पर हम 5 मिलीमीटर ऊपर की ओर, 5 मिलीमीटर नीचे की ओर। देन इसी प्रकार से इस पॉइंट से भी यहां से 20 मिलीमीटर आकर देन इन पॉइंट्स को मिलाते हुए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यह जो स्लॉट था यह हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। देन जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें यह वाला जो या एजेस हैं दो, यह हमें यहां पर दिखाई नहीं देंगी। तो इसका जो डिस्टेंस है यहां से निकल जाएगा, यह जो 30 है देन यह 40 है, इट मींस अब 10 मिलीमीटर बचा। तो इट मींस 5 मिलीमीटर अप साइड से देन 5 मिलीमीटर डाउन साइड से। तो यहां से 5 मिलीमीटर नीचे आते हैं, देन 5 मिलीमीटर यहां से ऊपर की ओर चलते हैं। दो हिडन लाइन हमें दिखाई देंगी। यह जो एजेस हैं हमें क्योंकि टॉप व्यू से हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसे हम हिडन लाइन के रूप में यहां पर ड्रॉ करेंगे। देन यहां पर भी इसी प्रकार से हिडन लाइन दिखाई देगी। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो एज थी हमारी यहां पर यह हिडन लाइन के रूप में दिखाई दे रही है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहां पर टॉप व्यू का जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पर साइड व्यू का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं साइड व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। साइड व्यू में हमें यह यू शेप दिखाई देगा, देन यह वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा। तो यहां पर हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। तो हम जब साइड व्यू से यहां से देख रहे हैं तो यहां से हमें यह जो ब्लू लाइन से शेडेड जो पार्ट है यह वाला रेक्टेंगल देन यह यू शेप हमें दिखाई देगा। हमारा लेफ्ट हैंड पॉइंट यह वाला है तो हम इस पॉइंट को यहां पर एज्यूम करके चलते हैं, यह वाला पॉइंट एज्यूम करके चलते हैं। देन हम यहां देखते हैं कि यहां से एक लाइन ड्रॉ की गई जिसका जो डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर है, देन यहां से भी 5 मिलीमीटर। तो इन दोनों पॉइंट से 5 मिलीमीटर की एक एक लाइन ड्रॉ हम यहां करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन इसी प्रकार से यहां से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो यहां पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी दोनों साइड, जिसका जो हाइट होगा 22 मिलीमीटर होगा। देन इसके बाद यह इंक्लाइंड प्लेन है जिसका जो हाइट है 30 मिलीमीटर, इट मींस टोटल 30 मिलीमीटर की हमें एक वर्टिकल लाइन यहां पर दिखाई देगी। तो यहां से 30 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। देन इसी प्रकार से इस कॉर्नर पर 30 मिलीमीटर की एक वर्टिकल लाइन यहां पर हमें दिखाई देगी। तो हम यहां पर इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। यह जो दो पॉइंट है हमारे यहां पर है, इन दोनों पॉइंट से मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें दिखाई दे रही है। तो हम भी यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देगी।
इस प्रकार से यह वाला रेक्टेंगल हमें दिखाई दे रहा है। देन जब हम यहां से देख रहे हैं तो हमें एक हाफ सर्कल दिखाई दे रहा है और इसका सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। अब हमें सेंटर फाइंड हो गया है, तो यहां सेंटर से हमें दिखाई दे रहा है कि एक 30 फाई का एक सर्कल कट किया गया है, जिसका जो रेडियस होगा 15 मिलीमीटर होगा। 15 मिलीमीटर का एक रेडियस लेंगे, देन यहां से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो यह जो सर्किल है हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई देगा। देन अब हम देख रहे हैं यहां पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, जिसका जो डिस्टेंस है यहां से जो हाइट है 22 मिलीमीटर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो यहां से हम 22 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलते हैं, यहां पर इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार से वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हमें यहां पर दिखाई दे रही है। देन यह रेडियस हमने ऑलरेडी यहां पर बना दिया है। देन यहां पर हम जब साइड व्यू से देख रहे हैं तो यह जो स्लॉट कट किया गया है यह हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें इसे हिडन लाइन के रूप में बनाना होगा। तो यहां पर इसे ड्रॉ कर देते हैं हम। इसका जो डिस्टेंस है 10 मिलीमीटर है, इट मीन सेंटर से हम 5 मिलीमीटर लेफ्ट साइड की ओर, 5 मिलीमीटर राइट साइड की ओर। यहां पर यह दो हिडन लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि यहां तक दिखाई देगा। देन इसी प्रकार से यहां पर भी यह जो स्लॉट था हमें यहां पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। देन अब हम देखते हैं कि यहां पर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, जिसका जो डिस्टेंस होगा इस कॉर्नर से 5 मिलीमीटर इस साइड और इस कॉर्नर से 5 मिलीमीटर इस साइड। तो दोनों कॉर्नर से हम 5 मिलीमीटर चलते हैं। तो अब हमें यह कॉर्नर मिल गया है। यहां से हम देखते हैं कि दो वर्टिकल लाइन हमें दिखाई देंगी। तो यहां से हम दोनों साइड से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देन यहां से भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन अब हमारे पास ये दो पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट से हम देख रहे हैं कि यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है जो दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ रही है। तो हम भी यहां पर इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें यहां पर यह रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। देन जब हम इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें यहां पर यह सर्कल दिखाई दे रहा है। इसका जो सेंटर है यहां से 10 मिलीमीटर ऊपर है। तो यहां से हम 10 मिलीमीटर ऊपर की ओर चलते हैं, हमें इसका सेंटर मिल जाएगा। यहां पर हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां एक सर्कल दिखाई दे रहा है जिसका जो रेडियस है 5 मिलीमीटर है। तो 5 मिलीमीटर का एक रेडियस लेते हैं। देन यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। यह जो सर्कल है हमें यहां पर इस टाइप से दिखाई दे रहा है। देन हम जब यहां से इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो हमें यहां पर एक सर्कल कट किया गया है जो कि हमें साइड व्यू से देखने पर दिखाई नहीं देगा। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो भी पार्ट हमें दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हमें हिडन लाइन के द्वारा ड्रॉ करना होता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं इसका लोकेशन। यहां से इसका सेंटर फाइंड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि सेंटर लाइन से इसका जो डायमीटर दिया गया है वो 10 फाई दिया गया है। तो इट मीन से यहां से 5 मिलीमीटर इधर एक लाइन दिखाई देगी और 5 मिलीमीटर इधर एक लाइन दिखाई देगी। तो दोनों ओर हम 5 मिलीमीटर की दो हिडन लाइन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। दोनों साइड से दो हिडन लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यह जो सर्कल था हमारा यह हमें इस डायरेक्शन से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे हमने यहाँ पर हिडन लाइन के द्वारा दर्शा दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम था वह कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका डायमेंशनिंग कर लेते हैं। डायमेंशनिंग में हम देख लेते हैं फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू में हमें 76, देन 40, देन 15 है और ये 20 वाली है डायमेंशनिंग हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसका डायमेंशनिंग हम कर देते हैं। यहाँ पर एरो हेड ड्रॉ कर लेते हैं। यह वाला जो डिस्टेंस है हमें यहाँ पर 6 mm का दिखाई दे रहा है। तो यह जो डिस्टेंस है 6 mm लिख देते हैं। देन यह वाला जो स्लॉट कट किया है यह 20 मिलीमीटर का, तो यहाँ पर 20 मिलीमीटर लिख देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं यह वाला जो स्लॉट कट किया हुआ है यह 40 मिलीमीटर का है। तो यहाँ पर हम 40 मिलीमीटर लिख देंगे। देन यह जो टोटल डिस्टेंस है इसका 76 मिलीमीटर, यहाँ पर हम 76 लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे इसका डायमेंशनिंग 76 है। देन जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो टॉप व्यू में हमें क्या दिखाई देगा, ये वाली 40 mm देन 35। यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो यह वाला जो डिस्टेंस है हमारा 35 है। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे हम।
देन यह वाला डिस्टेंस 40 mm है, यहाँ पर 40 mm लिख देते हैं। देन यहाँ पर यह जो बॉक्स है इसका जो डायमेंशनिंग है 15-15, यहाँ पर हम इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं। यह जो सेंटर से है यहाँ से सेंटर 15 mm, देन यहाँ से 15 mm। देन इसकी जो विड्थ है वह हमें यहाँ पर साइड व्यू में दिखाई देगी। तो जो विड्थ है वह कितनी है, यहाँ से 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। तो यहाँ से हम 10 mm यहाँ जाएंगे, देन यहाँ 10 mm आ जाएंगे। तो इसका डायमेंशनिंग हम यहाँ पर कर देंगे। तो यह जो डिस्टेंस है हमारी 10 mm, देन 10 mm। देन यह वाली जो हाइट यहाँ पर दी गई है साइड व्यू में, यह 30 mm होगी, यहाँ पर 30 mm लिख देंगे। देन यह वाली 22 mm होगी, तो यहाँ पर हम पहले 22 mm कर देते हैं इसका डायमेंशनिंग। 22 mm। देन यह वाला जो पोर्शन है हमारा 30 mm का, तो इसका डायमेंशनिंग हम यहाँ कर देंगे। देन यह जो सर्किल है यह 10-5 का है, तो इसका डायमेंशनिंग हम यहाँ कर देते हैं 5-10। देन यह वाला जो सर्किल है इसका जो डायमीटर है 35 है, यहाँ पर इसका। देन इसके बाद यह जो एरिया है यह जो लेंथ है हमारी 40 mm है, तो यहाँ पर इसका 40 mm लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का जो डायग्राम है वह कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।